पढ़ाएं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था HTML टेबल्स का, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ लें, तो वरना हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे व्हाट्सएप पे कि हमें असाइनमेंट के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो आप में से किसी को कोई इश्यूज है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, तो नहीं है तो फिर हम आगे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे पास है लिस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे लिस्ट होती क्या है। तो जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में भी कभी आपको दुकान वगैरह पे सामान वगैरह लाने के लिए भेजते हो, तो एक लिस्ट बना के देते हैं कि मतलब चावल भी लेके आना, घी भी लेके आना, ये भी लेके आना, ये भी लेके आना। वो क्या होता है, एक लिस्ट बनी होती है ना। इसी तरह हम HTML में भी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो HTML में लिस्ट बनाने के दो तरीके हैं, एक है ऑर्डर लिस्ट और एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मैं इधर आपको लिस्ट का बता भी देता हूँ कि लिस्ट कैसी होती हैं। लिस्ट in HTML, तो ये देखें हमारे पास, ये सामने देखें एक खुली हुई है, एक लिंक मैंने ओपन की है, पिक्चर है। देखें इसमें, ये देखें लिस्ट बनी हुई है, ये सारी ये क्या है, एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये भी क्या है, एक लिस्ट बनी हुई है। ये देखें 1 2 3 4, मतलब एरियस है, बिंगो है, लियो है, ओरेकल है, ये हमारे पास लिस्ट बनी हुई है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML में। ठीक है, तो लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट उस वक्त हम यूज करते हैं जब हमारे पास जो है सीक्वेंस जो है लिस्ट का वो ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं, और जब हमारे पास जो है ऑर्डर मैटर ना करता हो तो हम उस वक्त अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं OL। OL लिखते हैं तो इसका क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट बन जाती है। कौन सी लिस्ट बन जाती है, ऑर्डर लिस्ट हमारे पास एक बन जाती है। ठीक है, ये बच्चे आ रहे हैं, तो ठीक है। अब हमने लिस्ट में अगर कोई आइटम डालना है, ये तो हमारे पास लिस्ट का एक टैग बन गया, कंटेनर बन गया, लेकिन इसके अंदर हमने कोई आइटम डालना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, LI का। कौन सा टैग यूज करते हैं, LI का। जैसे मैं इधर लिख देता हूं होम, लिखता हूं होम, लिख दिया। आप देखेंगे इधर, ये देखें ऑर्डर लिस्ट थी ना, इसके साथ देखें नंबरिंग आ गई है। ठीक है, एक आइटम मैंने डाल दिया लिस्ट में, अभी मैं चाहता हूं कि और भी आइटम डालूं। उसके लिए मैंने आपको बताया था, आप स्टैटिक करके जितने भी आइटम डालना चाहते हैं, जितने नंबर आप डालना चाहते हैं इधर लिखते। देखें 4 और आइटम में डाला हूं, क्या एक का नाम मैं रख देता हूं फीडबैक, एक का मैं नाम रख देता हूं CV, एक और का मैं नाम रख देता हूं अबाउट। ठीक है, ये देखेंगे आप इधर आपको शो हो रहे होंगे। भाई आपने देखा ना, ये देखें एक UL का टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग है हमारे पास, UL का। उसमें ये सारी चीजें सारी की सारी कॉपी करके मैं यही डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे उसके साथ नंबरिंग नहीं आएगी, उसके साथ डॉट या ऐसी कोई चीज। ये देखें आप, ये देखें आपने, हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गई है। इसको मैं कोई टाइटल दे देता हूँ, ये दिस इज हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग 1, दिस इज अनऑर्डर लिस्ट, और इसको मैं दे देता हूँ H2, दिस इज ऑर्डर लिस्ट। ये देखे आपने, दिस इज ऑर्डर लिस्ट, दिस इज अनऑर्डर लिस्ट, ये हमने लिस्ट बना दी है। सिर्फ ऊपर ये एक सिर्फ हेडिंग दी है, आपने हेडिंग का तो पढ़ा हुआ है ना कि हेडिंग कैसे देते हैं, सिर्फ हमने ऊपर हेडिंग दे दी है। अब मैं चाहता हूं कि नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना देना। तो वो कैसे हो सकता है, जैसे मैं बना सकता हूं, इधर मैं एक देता हूं फीडबैक की जगह कुछ और दे देता हूं, क्या दे देता हूं,
मार्क्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट है हमारे पास, ये वाली कौन सी लिस्ट है, ये वाली, ये जो लिस्ट है इसके अंदर एक और लिस्ट हो मार्क्स वाली। ये देखें मार्क्स है, मार्क्स के अंदर एक और लिस्ट हो। ठीक है, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं, उसको मैं अब इसके अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट भी दे सकता हूं और ऑर्डर लिस्ट भी दे सकता हूं। अब मैं देता हूं इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर मार्क्स के अंदर क्या है जी। सबसे पहले मैं दे देता हूं LI में बना देता हूं, LI एक और LI2 LI स्टेरिक भाई आपको LI के अंदर लिखना पड़ेगा मार्क्स की। मैं वैसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों तरह लिख सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर भी लिख सकता हूं, वैसे उसमें कोई इशू भी नहीं है। ऐसे भी लिख सकता हूं और मैं बाहर भी लिख सकता हूं। अगर मैं इधर लिखना चाहता हूं मार्क्स है, मिसाल के तौर पे फिजिक्स ये कितने हैं हमारे पास 70, ऐसे डाल देता हूं 70। उसके बाद है केमिस्ट्री के मेरे पास आगे 75, और उसके बाद है मैथमेटिक्स, मैथ लिख देता हूं मैं सिर्फ, इसके मेरे पास आगे 89। ये देखेंगे आप, ये देखें आपने थोड़ा सा ये आगे हो क्या है, ये लिस्ट कौन सी है अब, ये किसके अंदर है लिस्ट, ये मार्क्स के अंदर है लिस्ट। ठीक है, और मैं ऑर्डर लिस्ट दी थी इसके साथ, इसलिए काउंटिंग आई है। अब मैं चाहूं तो इसको भी अनऑर्डर लिस्ट बना सकता हूं। क्या है उसकी जगह, मैं सिर्फ OL की जगह क्या लिखना होगा, UL लिखना होगा। ठीक है, ये देखें अब ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट बन गई है। ठीक है तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ लें। तो लिस्ट का टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, बस लिस्ट में यही चीजें थी हमारे पास कि क्या है, हम ऑर्डर लिस्ट हो सकती है हमारे पास, ऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, और नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, और मैं इसके अंदर भी एक और लिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं केमिस्ट्री है ना, इसके अंदर भी एक और लिस्ट बना सकता हूँ। क्या, केमिस्ट्री के मिड्स में कितने नंबर आए हैं, फाइनल में कितने आए हैं, वो भी मैं लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ। देखें लिस्ट LI स्टेरिक 2, दो ही मैं बनाता हूँ सिर्फ। क्या है जी हमारे पास, मिड टर्म मार्क्स कितने आए जी, 23, और इधर मैं लिख देता हूँ फाइनल टर्म मार्क्स कितने आ गए जी मेरे पास, 45। ये भी मैं देखें इसके अंदर, ये देखें आपने, ये केमिस्ट्री के अंदर भी और मैंने लिस्ट बना दी। अब इसके अंदर भी मैं और कोई लिस्ट बना सकता हूँ, इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को बनाना। तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। बस इसके लिए इतना ही था, लिस्ट का टॉपिक इतना ही था। कोई है क्वेश्चन आप जिसका लोगों का? कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ ले, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ पूछना हो, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। लिस्ट जो होगी ना, इसमें दो तरीके की लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अब बनानी है तो आपको सबसे पहले जो पेरेंट कंटेनर मैंने आपको बताया था कि पेरेंट सबसे हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पेरेंट को या तो आप यूएल बनाओगे या तो ओएल बनाओगे। ठीक है, यूएल क्या करेगा कि अनऑर्डर लिस्ट बनाएगा। अनऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब होता है, जिसमें नंबरिंग वगैरह नहीं होती है, उसमें डैश वगैरह बने होते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, जिसमें नंबरिंग वगैरह होती है। ठीक है, या ABCD आप करना चाह रहे हो, या मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप वो भी दिखा देना उनको, जो एट्रीब्यूट है यूएल के ओएल के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें अगर ABC हमें 1 2 3 की जगह ABC शो करना हो, वो तो कैसे कैसे करेंगे, वो उसके लिए एट्रीब्यूट यूज होते हैं। तो फरद भाई वो भी दिखा वो दे भी एक कर मरतबा। वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं चाह रहा हूँ कि वो CSS की मदद से करें। हम फॉर्म्स पे जाते हैं अभी। चले ये भी ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि अब आजकल वो सारा काम ना CSS की CSS मदद के से थ्रू किया होता है, जाए तो डिजाइनिंग का ज्यादा जो बेहतर काम है। होता है। HTML5 में ठीक है मतलब ठीक इतना नहीं यूज किया जाता, वो CSS की हेल्प से हम करेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, है अब जी। मैं इसको क्या करता हूँ जी, इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब हाँ ठीक है। अच्छा, CSS के वजह जो कह रहे हैं ना फरहद भाई, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि CSS आजकल जो सारी स्टाइलिंग होती है ना, वो CSS के थ्रू होती है। पहले HTML के थ्रू हम थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लेते थे। जैसे अगर सेंटर में लाना है किसी भी एलिमेंट को, तो उसके लिए सेंटर का एक टैग आता था, उसके थ्रू हम सेंटर में ले आते थे। तो अब वो चीजें यूज नहीं होती है। अब हमें कहा जाता है कि आप जो है कन्वेंशन को फॉलो करो और CSS का यूज करो, ये सारी चीजें करने के लिए डिजाइनिंग के हवाले से। ठीक है, तो अब हम फॉर्म्स पढ़ने वाले, लिस्ट हमने पढ़ ली है, तो अभी हम फॉर्म्स पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अब फॉर्म्स, देखिए ठीक हम है, आपको गौर से पढ़े। अब हम फॉर्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्म यूज किस लिए होते हैं, कोई बता सकता है हमें आप में से कि फॉर्म्स हम यूज किस लिए करते हैं? मैं
फॉर्म्स बता भी देता हूँ कैसे होते हैं। इधर इंटरनेट से फॉर्म्स में आपको कोई एक टेम्पलेट बता देता हूँ। ये हमारी जो क्लास है बिल्कुल मजा नहीं आता इसको पढ़ाने का, ना कोई ये रिस्पांस देते हैं। जीत कुमार, जी फरहत भाई। ये जो आपकी क्लास है ये बड़ी डल किस्म की है, बोलते नहीं है, क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करते। पता नहीं इनको समझ आती है नहीं मेरी नहीं या बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, बोलेंगे। जी आप कुछ बोले ना, आप लोग जो जो भी सुन रहे हैं, हमारे फरहत भाई नाराज हो रहे हैं। चले नहीं बोलते देखिए भाई। कहने का मकसद ये है कि टू वे बनाए ना, जो भी हमारी इंटरेक्शन जो हो रही है वो टू वे होनी चाहिए ना। हम सिर्फ हम ही बोले जा रहे हैं, आप लोग खामोश हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। एक टीचर को तभी हम मजा आता है जब स्टूडेंट्स जो है वो भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें बोले। सिर्फ हमें सुन रहे हैं तो इससे ये कि ना हमें पढ़ाने में मजा आएगा ना आपको सुनने में मजा आएगा। ठीक है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग किया किया करें आप लोग। हाँ, तो जैसे ये अब मैं आपको फॉर्म्स बता रहा था, ये आपने हर आप में से हर एक ने ये फॉर्म तो लाजमी देखा होगा। जब भी आप फेसबुक ओपन करते हैं उसमें आपको एक लॉगिन पेज नजर आता है, ठीक है। उसमें भी तो आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर रहे होते हैं, वो वेरीफाइड करता है, फिर उसके बाद आप सबमिट करते हैं तो वो चेक करता है कि क्या आप वैलिडेट कैंडिडेट हैं या नहीं है, ठीक है। बस उसको आपने सोचने की जरूरत नहीं है, हमने बस सिर्फ ये फॉर्म देखने हैं कि हम HTML में ये वाले फॉर्म कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर्म हम किस लिए यूज करते हैं, कोई भी हम जो इनपुट लेनी होती है, डेटा लेना होता है, उसके लिए हम फॉर्म यूज करते हैं। तो अब हम इस तरह का ही कोई एक फॉर्म बनाना चाहते हैं। सबसे पहले उसमें देखेंगे ये जो डब्बा सा है इनपुट बार, ये कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखेंगे ये रेडियो वाला बटन सा है, ये कैसे बना सकते हैं। उसमें ये डेट ऑफ बर्थ, ये डेट कैसे हम बना सकते हैं, ईमेल कैसे ले सकते हैं। अब ये जो बड़ा डब्बा बना हुआ है एड्रेस वाला, ये कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी को फॉलो करके तो यही बना लेते हैं मेरे ख्याल से। चलें इसी को बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पैरेंट कंटेनर है फॉर्म्स नाम का, फॉर्म नाम का, तो वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बना लेंगे, ठीक है। उसमें ये जो एक्शन वाला है ये हमने करने की हमें अभी जरूरत नहीं है। एक्शन क्या होता है, फॉर्म दो तरह के होते हैं, एक हम पुट करते हैं, एक जो जब जाता है बैकएंड में, ठीक है। तो ये हम एक्शन वाला अभी के लिए निगलेक्ट कर देते हैं, ये जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, बल्कि आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ भी रहे हैं, ये आपको उधर जीत कुमार सर वो उधर डिटेल से बता देंगे कि ये एक्शन नहीं, ये क्या एक्शन अभी फॉर्म अभी नहीं कैसे। करवाएं, क्योंकि एक्शन फरहत भाई, एक्शन जो है वो फ्रंट एंड का, सॉरी बैक एंड का पार्ट है ना। तो एक्शन इसलिए यूज होता है कि अगर कोई डेटा हमें कहीं भेजना हो, एक्शन पे आप जो भी लिखोगे ना, वही ना, वो जो भी आप PHP यूआरएल या लिखोगे वहां उसके पर। लिए नोड जेएस के जरिए वो हाँ, हम भेज सकते मतलब हैं, वो कहीं हमारा भी टॉपिक आपको अभी अपना नहीं है, डेटा भेजना हो, वो अभी तो के लिए हमारा एक्शन एक्शन टॉपिक भी नहीं पढ़ा है। है बोले। मेथड के बारे में पढ़ा है, ये साइड बैकएंड की चीज है। जब हम बैकएंड करेंगे ना जावास्क्रिप्ट में, तब हम इन चीजों को देखेंगे, जब डेटाबेस से हम हैंडल कर रहे होंगे। तो हाँ, ये तो फॉर्म के सबसे एट्रीब्यूट पहले अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखें हम, ये है हमारे पास, इसी को हम फॉलो करके बनाते हैं। ये हमारे पास, ये हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक टैग आता है इनपुट का। कौन सा, इनपुट का। हम इनपुट का बनाएंगे, देखें उसमें हम, हमारे पास एक टाइप होती है, हम टाइप अभी के लिए कुछ भी नहीं रखते। टाइप ना रखेंगे तो वो टेक्स्ट होगी, मतलब हम ये, इसका टाइप का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक चीज बन गई है ना, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सिर्फ वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी और भी हमारे पास बहुत सी हैं, मैं MTN रेफरेंस पे जाके आपको बता देता हूँ। मतलब हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इनपुट। अब इसके साथ देखें इधर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, हम भी फर्स्ट नेम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इधर आए आप, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इधर आप लिख दें, देखें आप इधर शो हो जाएगा आपको फर्स्ट नेम लिखा हुआ। लेकिन ये तो बैड प्रैक्टिस है, हम कहीं भी HTML में जाके कुछ भी चीज लिखना चाहें टैग के बगैर हम लिख सकते हैं। देखें मैं कुछ भी, हमें कार्पेट सी वैल्यू देखें ये इधर शो होगी, लेकिन हम तो टैग यूज करते हैं हर एक के लिए। तो इसके लिए हम कौन सा टैग यूज करें, इसके लिए हम कोई भी टैग यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको इधर पैराग्राफ का टैग यूज करके बता देता हूँ। पैराग्राफ का टैग आपने पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर मैं डालता हूँ, ये देखें। ये अब क्या हुआ, पैराग्राफ का टैग मैंने यूज किया, देखा है आपने कि क्या हुआ, फर्स्ट नेम ऊपर आ गया और ये जो इनपुट जो फीड थी हमारे पास वो नीचे आ गई। ये किस लिए आई, आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, हमारे पास दो तरह के स्कोप होते हैं, एक होता है इनलाइन स्कोप और एक होता है ब्लॉक। अब ब्लॉक वाला क्या है, हमारे पास
पैराग्राफ जो है वो ब्लॉक स्कोप है। अब देखें पूरी की पूरी लाइन बची हुई है, इधर तक सारी की सारी लाइन बची हुई है, लेकिन पैराग्राफ ने क्या किया, पूरी की पूरी जगह ले ली। ठीक है, तो ये वाला जो नीचे वाला था इनपुट बार, इसको क्या हुआ, नीचे लेके आ गया। तो हम इससे बचने के लिए हम एक और टैग यूज करते होते हैं, पैराग्राफ की जगह हम लेबल का एक टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग यूज करते हैं, लेबल का। ठीक है, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, लेबल। और ठीक है, लेबल यूज करने का बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, वो आगे आपको पता लगेगा। वो आगे आगे मैं बताऊंगा इनको। ठीक है, कैसे हो रहा है, ये क्या हो गया, लेबल, हाँ, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और उसके आगे जो है वो जो मेरे पास था इनपुट है, ये देखा आपने, फर्स्ट नेम इधर आ गया और साथ में ये देखें इनपुट बार भी आ गया। ठीक है, HTML इधर जो आप जो कुछ भी लिखेंगे आपको वो ब्राउजर पे शो होगा। ठीक हो गया। उसके बाद था क्या था हमारे पास, फर्स्ट नेम था, उसके बाद लास्ट नेम है। ऐसे ही मैं इसको कॉपी करके नीचे कर देता हूँ, और जो है इधर फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम कर देता हूँ, लास्ट नेम। ठीक है, शो हो रहा है हमारे पास लास्ट नेम। ठीक है, अब इसको अलग करने के लिए हमारे पास CSS में प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम अभी CSS नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम BR यूज कर देते हैं लाइन ब्रेक के लिए। अब ये देखें सेकंड लाइन में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास ये देखें जेंडर है, और ये आगे ये जो दो बने हुए हैं इनको कहते हैं रेडियो। अब इस रेडियो किस लिए हम यूज करते हैं, हम इधर लिखेंगे, जब हम इधर इनपुट टैग यूज कर रहे थे हम टाइप लिख रहे थे टेक्स्ट, लेकिन हम अब चाह रहे हैं कि मतलब ऑप्शन हो हमारे पास। आपने अपनी यूनिवर्सिटीज वगैरह में होता है हमारे पास वो QEC होती है लास्ट में, सेमेस्टर एंड में, तो वो उसके हम क्या करते होते हैं, एवेल्युएट करते होते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब हम इस कोर्स से कितना सेटिस्फाइड है, नहीं है सेटिस्फाइड, वो ऐसे एक रेडियस बने होते हैं। तो वो किस लिए कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए हमने सिर्फ इतना करना है कि जो हमने टाइप इधर जो है हमारे पास दी हुई है टेक्स्ट, उधर हम टाइप कौन सी दे देंगे, टाइप हम दे देंगे उधर रेडियो की टाइप एक दे देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास लेबल ले लेते हैं। लेबल कौन सा था हमारे पास, उधर लेबल था हमारे पास जेंडर का। ठीक है, इधर मैं कॉपी करके जेंडर का लेबल इधर डाल देता हूं, क्या होगा हमारे पास जेंडर। आप जो ये फॉर लिखा हुआ है इसको अभी के लिए इग्नोर करें, ये आपको बाद में मैं डिटेल से बताऊंगा। ये देखिए जेंडर आ गया, जेंडर नीचे था, उसके लिए हम लाइन ब्रेक यूज लेते हैं, इधर BR यूज कर लेते हैं, BR। ठीक है, अब जेंडर था हमारे पास, उसके बाद क्या था हमारे पास, दो रेडियस बने हुए हैं। दो रेडियस कौन कौन से, एक मेल वाला और एक फीमेल वाला। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट वैसे यूज करेंगे, इनपुट। ठीक है, अब इनपुट में इधर टाइप क्या थी, टेक्स्ट थी, हम इधर क्या यूज करेंगे, रेडियो। ये देखा आपने, ये देखिए फिल भी हो रहा है, जेंडर क्या आ गया, रेडियो। हाँ, मेल। मैं इसके साथ क्या लिख देता हूं, मेल, मेल लिख देता हूं इधर मैं, इसके साथ भी एक लेबल लगा देता हूं मैं, लेबल क्या जी, हमारे पास लेबल क्या है, मेल। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं, इसमें चेंजिंग कर लूंगा मैं दोबारा, क्या है हमारे पास, फीमेल। ये आप चेक करें, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं, इसको भी क्लिक कर सकते हैं। देखें अब ये इसमें एक एरर आ रहा है कि हम चाह रहे हैं कि एक क्लिक हो, लेकिन इधर तो दोनों क्लिक हो रहे हैं। इसका हम कैसे कर सकते हैं, किसी को कोई आइडिया है हम इसको कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही हो हमारे पास क्लिक। अगर हम सिंगल यूज करना चाहते हैं तो हम एक और टैग यूज करते होते हैं टाइप के साथ ही, इधर नेम का टैग। नेम का टैग का मतलब ये होता है जितने भी हम यूज करेंगे, देखें आप, मैं इधर नेम इसका रख लेता हूँ, नेम इसका नेम रख लेता हूँ जेंडर। ये मैं आपको नेम का बताता हूँ कैसे होगा, पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये नेम हमने क्यों लिखा है। ये देखिए हमने नेम लिखा है ना, तो देखें अब
सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ एक अब जो है हमारे पास क्लिक हो रहा है। तो नेम का टैग हमारे पास क्या करता है, नेम का टैग हमें देखे, दोनों का नेम हमने सेम रखा है। नेम का जो है हमारे पास ये जो एलिमेंट है, ये हमें बताता है टाइप जो है नेम, ये हमें सिर्फ इतना बताती है कि ये जो दोनों है एक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, एक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब क्या है कि तुम सिर्फ जो है एक को जो है एक टाइम पे सिर्फ एक को जो है वो चॉइस को क्लिक करो, ठीक है। तो वो हमारे पास वो कर रहा है, ठीक है। और ये अब देखें, अब मैं जो है ये मैं फीमेल को क्लिक करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारे पास जो मेल है इस पे भी मैं क्लिक करूं या फीमेल पे क्लिक करूं तो तब भी हो जाए। अब तो मैं जो है ये सिर्फ रेडियो में डाल कर रहा हूं तो तब हो रहा है ना। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास मेल पे भी इधर भी क्लिक करूं ना, इधर भी मेल पे भी और या फीमेल पे भी, फिर भी जो है हमारे पास ये टिक हो जाए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, तो वो मैं करने के लिए क्या कर सकता हूं, एक आईडी यूज कर सकता हूं। आईडी यूज करूंगा एक में, और जो फार की वैल्यू है फार में भी एक में वैल्यू दे दूंगा। अब मेरे फार फार लिख रहा था ना, देखें आप, ये जो है फार को मैंने अभी के लिए क्या छोड़ा हुआ था, खाली छोड़ा हुआ था। अब मैं चाहता हूं फार को यूज करके मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो है इसकी भी वैल्यू जो है, अगर मैं इधर क्लिक करूं, क्या कह रहा, हाँ इधर मैं क्लिक करूं मेल या फीमेल पे, तो तब भी मेरे पास जो है क्लिक हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर मैं फार की कोई भी वैल्यू दे देता हूं। क्या नेम इसको दे दूं मैं फार को, इसको मैं फार को नेम दे देता हूं फॉर एग्जांपल मेल, या ये फीमेल वाला मेल वाला मेल, इसको मैं दे देता हूं मेल। और अब मैं इन दोनों को बाइंड कराना चाहता हूं। बाइंड का मतलब है इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहता हूं। अगर मैंने लेबल को फार दिया है, मेल दिया है, तो मैंने इनपुट को एक आईडी देनी होगी, किस नाम की, मेल नाम की। और आईडी जो होगी हमारे पास वो पूरे के पूरे पेज में जो है डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें मैं मेल को भी क्लिक कर रहा हूं ना तो हो रहा है, लेकिन मैं फीमेल को कर रहा हूं तो ये वाला क्लिक नहीं हो रहा। क्यों नहीं क्लिक हो रहा, मैंने सिर्फ अभी किसको बाइंड किया है, ये फार, लेबल के फार को, मेल वाले लेबल के फार को और इसकी आईडी को, दोनों को सेम नाम दिया, इसलिए हो रहा है। लेकिन अभी मैंने इस जो फीमेल वाला है फार, इसको कोई नाम नहीं दिया और इसको भी मैंने आईडी नहीं दी। इसको अब मैंने कौन सी दे रहा हूं, इसको अब मैं देता हूं फीमेल की, फीमेल का फार भी दे दिया और आईडी इसको मैंने किसकी दे दी, आईडी भी इसको फीमेल की दे दी, ठीक है। तो अब ये देखेंगे आप हमारे पास, अब मैं फीमेल पे भी क्लिक कर रहा हूं तो देखेंगे हमारे पास हो रहा है, ठीक है। इस पे भी करेंगे फिर भी हो जाएगा, नेम पे करेंगे फिर भी ये हमारे पास क्लिक हो रहा है, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास क्या दे रहा है, ईमेल का एक दे रहा है। हाँ हमारे पास बहुत से हमारे पास हो सकते हैं हमारे पास। अब इनपुट में दे देता हूँ हमारे पास ईमेल इनपुट है, इस पे हमारे पास टाइप कौन सी दे देता हूँ मैं, ईमेल की, ईमेल की मैंने इसको टाइप दे दी। अब क्या हो गया, इनपुट ईमेल, ये देखें अब इसको नाम नहीं दिया हुआ, ये हमारे पास बन के तो आ गया, लेकिन इसको मैं नाम नहीं दिया हुआ। इस तरह मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, चलिए छोड़ें इसको, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, लेबल को मैं इधर दे देता हूँ ईमेल, ईमेल। और इसको मैंने लाइन ब्रेक नहीं किया हुआ इसलिए वो एक ही लाइन में आ रहा है, मैं इधर दे देता हूँ बी आर। बी आर में सिर्फ दे रहा हूँ, लेकिन जो अब हम सी एस एस करेंगे तो इसके लिए और चीजें सीखेंगे। देखें ईमेल का भी इधर आ गया, अब इसमें मैं ईमेल अपनी दे सकता हूँ, ठीक है। अभी तो ये कोई एरर नहीं दे रहा जो जिसमें मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो सबमिट हम करते हैं फिर उसमें जब ईमेल की जगह कुछ और आता है तो वो दे देता है अनवैलिड ईमेल, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। अब मैं चाहता हूँ ये हमारी तरह डेट ऑफ बर्थ ऐसे बनी हुई है, जब आप कभी आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपके पास ऐसे डेट ऑफ बर्थ आती है, आप इसको क्लिक करते हैं नीचे खुलता है और आप उसमें डेट ऑफ बर्थ अपनी दे सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमारे पास टाइप हमारे पास कौन सी होगी, उसके लिए हमारे पास एक टाइप आएगी डेट की। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इधर ही देता हूँ, लेबल एक देता हूँ हमारे पास। आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं, कोई प्लीज आप रिप्लाई कर दे।
जी जी सुन रहे। ठीक है, समझ भी आ रही है? जी जी आ रही है। ये जेंडर वाला प्लीज दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा, तो बाकी ठीक। ये जेंडर वाला, ये वाला, इसमें जी ये है जी ना हमारे पास। जी कैसे हाँ मैं बताता हूँ, देखिए हमारे जेंडर पास में था आपको समझ में आ रहा है? हमजा भाई वो बता दे। जी यही कौन सा? जेंडर वाला ही, ये जो मेल फीमेल ये प्रोग्राम कैसे आपने बनाया? ठीक है, ये टाइप जो है ना, ये बड़ी वर्सटाइल चीज है इसमें, ठीक है ना। इनपुट में जो भी आप टाइप में लिखोगे ना, वो उस टाइप का वो बॉक्स आपको बना के दे देता है। जैसे कि हम टाइप इजिकल टू टेक्स्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है हमारे पास। टाइप इजिकल टू रेडियो करें तो रेडियो, वो जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ना, वो रेडियो, रेडियो की वजह से दिख रहे हैं, जो रेडियो लिखे हुए हैं, ठीक है। ठीक है। और अब ये देखिए हमारे पास ये डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब इसमें इनपुट में दे देता हूं, इनपुट मैंने क्या देनी थी, अब मैंने क्या देनी थी इसमें, ये आप देखेंगे हमारे पास ये क्या एरर आ रहा है, ये देखें मैंने डेट दिया ना। अब इसको आप ओपन करके आप अपनी मर्जी की डेट इधर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया है, सारी की सारी गेम जो है वो टाइप की है, सारी की सारी गेम टाइप की है। आप क्या इतनी टाइप है आप रटा मारेंगे? नहीं, आपको रटा मारने की जरूरत नहीं। आप इधर जाएं, लिखें टाइप्स इन HTML इनपुट, ये फॉर्म्स लिखें या इनपुट लिखें, वो सारी की सारी एक आपके पास लिस्ट आ जाएगी। ये देखें इसमें क्या आ गया, बटन है, चेक बॉक्स है। मैं चेक बॉक्स वाला जो एक है ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिर्फ इसमें चेक बॉक्स की रेडियो की जगह चेक बॉक्स आ जाएगा, बस सिर्फ हमारे पास चेक बॉक्स होता है वो आ जाएगा। देखिए चेक बॉक्स, उसमें रेडियो था ना, ऐसे था। अब इसमें क्या है, चेक बॉक्स आ गया। आपकी पूरी की पूरी एक लिस्ट है। आपको जब भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको कोई जरूरत पड़े आप उसको कर सकते हैं। अगर आप कोई पासवर्ड बनाना चाहते हैं, पासवर्ड की देखिए आप, अब पासवर्ड वाला बड़ा मजे का है। क्या है जी, मैं लेबल एक बना देता हूँ, लेबल उसके अंदर लिख देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड। अब क्या है, इनपुट टाइप में किसकी बनाऊंगा, पासवर्ड। इधर मैं सिर्फ लिखूंगा पासवर्ड, देखेंगे आप क्या होगा, एक बहुत मजे की चीज होगी। क्या होगा हमारे पास, अब देखें इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे पास देखेंगे जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो शो नहीं होगा। पासवर्ड जो है वो हाइड होता है ना, देखेंगे इसके अंदर जो भी मैं लिख रहा हूँ, देखें बिल्कुल, मतलब इतनी इंटेलिजेंट हमारे पास HTML5 हो गई है कि देखें नजर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, पासवर्ड की चीज यूज करते हैं। देखिए रेडगो है, इस तरह हमारे पास एक और है रिसेट। रिसेट भी मैं आपको बता देता हूँ रिसेट किस लिए यूज होता है। रिसेट है हमारे पास, रिसेट इसलिए यूज होता है जितनी भी चीजें हैं हमारे पास है ना, फॉर्म हमने जितना भी फिल किया हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। रिसेट के अंदर हम देखें, मैं इसको फिल करके शायद इसमें हो ना हो, अब मुझे सही आइडिया नहीं, शायद जावास्क्रिप्ट के जरिए हो। हाँ देखें मैंने रिसेट किए, सब कुछ सब क्या हो गया, रिसेट हो गया। रिसेट बटन की मदद से क्या हो गया, सब कुछ रिसेट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और बटन होता है, हम जो है, मैं इधर पहले इसको देखूं, ठीक है। इसमें और क्या क्या था हमारे पास, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये मैं आपको बताता हूँ। एक और है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या है हमारे पास, हम जब क्या है बहुत कुछ चीज लिखना चाहते हैं, ज्यादा कोई चीज लिखना चाहते हैं, जैसे ये देखिए हमारे पास ये बना हुआ है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में आपको एग्जांपल दूं तो आपको कहते होते हैं, जब आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें कहते हैं कि ऐसा बड़ा सा डब्बा सा बना होता है, उसमें कहते हैं कि अपने बारे में लिखें कि आपको क्यों, मतलब हमें स्कॉलरशिप दी जाए, तो कोई बड़ा टेक्स्ट आपने लिखना होता है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया के लिए हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। उसको कोई नेम दे दे, आईडी दे दे। उसका डिफॉल्ट जो कॉलम और रो होती है, कॉलम और रो का क्या मतलब होता है, ये यहाँ देखें,
कॉलम और रो का क्या मतलब होता है, ये कॉलम की जगह कितने कॉलम की जगह ये ले और कितनी रो की जगह ले। इसको मैं कम या ज्यादा भी कर सकता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ ये 3 कॉलम की जगह ले और 30 रो की जगह ले। देखिए आपने 2 कॉलम की जगह ले रहा है सिर्फ और 30 रोज की जगह ले रहा है। ठीक है, इस तरह हम इसको भी टेक्स्ट एरिया को बना सकते हैं। इसको मैं थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, या हाँ ठीक है। अब ये 30 रो की जगह ले रहा है और 30 ही कॉलम्स की जगह भी ले रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको और मैं जरा डेकोरेट कर दूँ। कॉलम्स की जगह 30 ही ले, रोज की जगह थोड़ी कम ले 10 रोज की जगह ले। ये देखें हमारे पास एक इतना छोटा सा डब्बा बना है, इसके अंदर हम जो भी चाहें वो उसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक और बटन है, हमारे पास सबमिट का बटन है। किसका बटन होता है, मतलब ये इनपुट टाइप ही हम उसकी क्या रख लेंगे, इनपुट कौन सी रखेंगे हम, सबमिट। सबमिट जब हम फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, नीचे एक बटन बना होता है ना सबमिट, वो जो है हमारे पास। अब जब हम सबमिट को प्रेस करेंगे तो हमारा सारा का सारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। मैं इसको फिल कर देता हूँ, थोड़ा सा देखेंगे कि आप, फिल कर देता हूँ। मेरा नाम है फहद, उसके बाद है काजमी, उसके बाद में मेल, उसके बाद में ईमेल लिख देता हूँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद चेक पॉइंट कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्लीज इंटर एन ईमेल एड्रेस। ये देखें आपने, जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो वो क्या कह रहा है, प्लीज इंटर एन ईमेल एड्रेस। ये जो मैंने रफ लिखा हुआ है वो इसको नहीं मान रहा, वो कह रहा है ईमेल एड्रेस लिखो, सही जो प्रॉपर ईमेल एड्रेस है। अब ये जो है हमारे पास सबमिट हो गया। और सबमिट किधर हो गया, ये ऊपर आप देखें ये लिंक बन गया। क्या है जी, ये देखें HTML जेंडर इज इक्वल टू ऑन, ये सारा कुछ आके ये सबमिट हो गया। इसको अब सबमिट जो हम करते हैं वो जो हम बैकएंड कर रहे होंगे उसमें की मदद से करते होते हैं, लेकिन इधर हम सिर्फ समझने के लिए एक बना रहे थे। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने अपना पूरा ये बना लिया। अगर हम इसको, कोई आपको कंफ्यूजन है या कोई चीज इसमें से पूछनी है तो आप पूछ लें। कोई भी सवाल हो तो पूछ लें आप लोग, ठीक है? कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो अभी पूछ लें। फॉर्म में जो सबसे बड़ा गेम है वो सारा गेम ही टाइप का है। इनपुट के अंदर जो भी आप लिखते हो ना टाइप के अंदर, ठीक है, उसमें आप काफी ऑप्शंस आते हैं, जैसे पासवर्ड है, चेकबॉक्स है। तो उस हिसाब से HTML आपको वो जनरेट करके देती है। मतलब कितना इजी है, आपको बस एक वर्ड लिखना आपका काम हो रहा है। एक और चीज भी इसमें हमारे पास हो सकती है, वो कौन सी है, हमारे पास जो हमारे पास था क्या, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम था, इधर मैं इनपुट में लिख देता हूं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में कुछ भी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, XYZ। ये देखें अब ये क्या है, इसमें ये लाइट सा XYZ नीचे लिखा आ गया। वो नीचे लिखा होता है ना टाइप योर नेम हेयर, मैं वही लिख देता हूँ इधर भी, आप कंफ्यूज ना हो। टाइप योर नेम हेयर। आप ऊपर लिखते हैं, ये देखें आप आपकी स्क्रीन हैंग है, मूव नहीं कर रही। अच्छा मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब शेयर हो रही है, अब शेयर हो रही है, नहीं शो हो रही अभी तक। नहीं मेरे ख्याल ब्लैक से स्क्रीन। आपका जीत कुमार शो हो रही है मेरी सर स्क्रीन, हो रही है ना? जी हो रही है। आप शायद दोबारा ज्वाइन करें, मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट का कोई इशू है। रिफ्रेश कर लें, हो जाएगा। ठीक है, देखें मैं इधर लिख देता हूँ टाइप योर नेम हेयर। ये जाके देखें उधर
इधर पीछे ये देखें लिखा हुआ आ गया, इधर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ वो हट जाएगा, सिर्फ वो प्लेस होल्डर है, पहले लिखा हुआ आता है, फेसबुक पे लिखा आता है टाइप यूर पासवर्ड हेयर, ये हेयर वो हेयर, ठीक है। ठीक है, आपको इसमें कोई अभी तक कोई इशू है तो आप मुझसे पूछें। ये मैंने लाइन ब्रेक के लिए इसलिए ये सारा बुरा बुरा लग रहा है, मैं इसको मैं कॉपी करके बना ही देता हूँ, लाइन ब्रेक कार्य करवा ही देता हूँ इससे। कि आप जब CSS सीखेंगे ना इंशाल्लाह फिर आपको मजा आएगा। CSS क्या, इंशाल्लाह पहले CSS सीखेंगे फिर टेलविंड भी सीखेंगे इंशाल्लाह। हम ज्यादा काम जो है टेलविंड पे ही करेंगे, टेलविंड CSS, उसमें आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। हमारे पास फॉर्म सा बन गया अब छोटा सा, ठीक है, ऊपर लिस्ट भी है और ये नीचे फॉर्म सा भी बन गया। तो क्या इसमें कोई समझ नहीं आई तो आप पूछे ना, वरना फिर हम एंड करें। सर जी आपने जो डेट ऑफ बर्थ में जो टाइप जो डेट दी है जी उसे हमारे पास डेट पहले आ रही है, मंथ सेकंड नंबर पे आ रहा है, फिर ईयर थर्ड नंबर पे, लेकिन कुछ कुछ फॉर्म्स में पहले मंथ आ रहा होता है फिर डेट आ रही होती है, तो फिर वो कैसे होगा? उसका कोई इशू भी नहीं है, वो मतलब वो शायद वो हम जब CSS का ना जावास्क्रिप्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट में डेट का एक पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बतानी थी कि आप अगर खाली इनपुट लिखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है वो टेक्स्ट होता है, ये भी करके दिखा दे। वो टेक्स्ट होगा, बाय डिफॉल्ट वो जो है ना, टेक्स्ट आप होगा। कुछ भी नहीं मैं लिखते इनको टाइप तो सबसे वो पहले टेक्स्ट बताया, दिखा है। सबसे पहले इनको अच्छा, मैंने बता दिया था। यही बात बताई है, सबसे पहले यही बात ठीक है। बताई थी। जब हम कुछ भी, ठीक। हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो वो टेक्स्ट होगा, वो सबसे पहले इनको मैंने बताई है। टाइप देखें, इधर मैं कुछ भी ना लिखूं ना तो वो टेक्स्ट होगी, इनको मैंने बताया था, इनपुट लिखूंगा तो हमारे पास टेक्स्ट ही होगा। ठीक है, फिर एंड करें इसको। बाकी जो टाइप्स हैं वो आप देख लेंगे, मतलब W3 स्कूल से भी आप देख सकते हैं, या इंटरनेट पे MDN रेफरेंस नाम का एक है, उससे भी आप देख सकते हैं। वो आप कैसे MDN रेफरेंस पे जा सकते हैं, इधर लिखें, इधर आए अपने VS कोड पे, थोड़ी देर रखें और देखें। अब लेबल के बाद इधर इसको क्लिक करें, आपको लेबल के बारे में इसको ओपन करें, देखें लेबल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ब्राउजर पे ले जाएगा और लेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो आज के लिए अच्छा, एक और मेरे चीज भी ख्याल से कहनी थी कि फॉर्म्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। फॉर्म्स आपके पीछे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि आगे जाके आप जब आप रियल लाइफ में काम करोगे कंपनीज में, तो आप ये चीजें बना रहे होंगे, करंट एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ से यूजर का डेटा जो है वो आप ले रहे होंगे, उसको स्टोर करो। तो यूजर का डेटा कैसे आता है? फॉर्म से आता है। तो अभी आपका और ये फॉर्म का डॉम्स क्लियर होना लाजमी और है। ये डॉम में भी, और डॉम और ये जो मामा जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन और ये जो करेंगे रिएक्ट जेएस में, तो इसमें भी फॉर्म तो बहुत जरूरत पड़ते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब हम जी, डेटा कैसे फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बहुत लाजमी है। तो जो भी आप अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें आपको फॉर्म्स तो लाजमी बनाने ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फेसबुक ऐप जब तक आप फॉर्म नहीं बनाएंगे तो आप आगे फेसबुक में जा ही नहीं सकते। देखा होगा आपने, पहले तो आपने लॉग इन करना पड़ता है आपको, तो ये फॉर्म्स आपको, तो मैं आपको असाइनमेंट भी इंशाल्लाह दे बड़ी दूंगा थोड़ी देर हो रही बाद। है, जी स्क्रीन आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रक हो रही है। ठीक है, बस मैंने तो एंड कर दिया ना, अब मैं स्क्रीन तो ऑफ ही कर रहा हूँ मैं। कोई ठीक है, सवाल हो तो आप। तो सर आपने लास्ट में सबमिट के लिए वो इनपुट वाला टैग लगाया, तो अगर हम सिर्फ बटन से ही डायरेक्ट सबमिट वाला टैग सबमिट वाला बटन बना दे तो ये बटन ही बन रहा है ना, तो बटन हम अगर आप बटन बनाना चाहें तो बटन भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो आपने उसके पीछे फंक्शनैलिटी लगानी होगी उसको सबमिट करवाने के लिए। ये तो हमें जो है HTML ने बनाया दे दिया, अगर आप वो वैसे बनाएंगे तो फिर आपको पूरी फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट के जरिए उसको पीछे भेजना पड़ेगा बैक एंड में। ओके। अभी तो ये है ना कि मेरे पास ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ये जो है हमारे पास सबमिट हो रहा है, ये देखें सबमिट हो गया। लेकिन अब जो उसके लिए ज्यादातर हम वो यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट वाला ही, मेरे ज्यादातर हम वो यूज करेंगे, लेकिन बस आपको पता तो होना चाहिए ना। इसमें आपको रेडियो और ये चेक बॉक्स, मैंने आपको चेक बॉक्स का बता दिया था, आप इधर रेडियो की जगह चेक बॉक्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं।
तो इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा। तो अभी अफ्तारी का टाइम भी हो रहा है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल या परसों मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, फी अमान अल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है फरद भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा माशाल्लाह, आपने काफी अच्छा पढ़ाया।